बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्लोप की स्टडी की थी बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, आज हम लोग करेंगे स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोजीशन टाइम ग्राफ किया था बच्चों, ठीक है ना, एक्सटी ग्राफ। और एक्सटी ग्राफ का हमने बच्चों जब स्लोप निकाला था, स्लोप टाइम एंड डिस्टेंस, तो बच्चों इसका स्लोप जो था वो आया था स्पीड, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है स्पीड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, है ना बच्चों। ओके, बच्चों आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो या स्पीड टाइम ग्राफ बोलो, बात एक ही है बच्चों, बात एक ही। अब बच्चों जरा यहाँ देखो, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने आपसे कहा था कि आप हमेशा टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस में। तो यहाँ तो आपके पास आ गया टाइम, और बच्चों ये जो ये एक्सिस है यहाँ हम लेंगे वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी है आपके मीटर पर सेकंड में, कोई बात नहीं। अब हमें बच्चों यहाँ ये देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। ओके बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, हमें ये देखना है यहाँ पर। ना एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, हम यहाँ से मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से करता है स्टार्ट, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, और यहाँ इसकी इनिशियल स्पीड है बच्चों u। तो u है बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। और टाइम है यहाँ पे 0 सेकेंड। तो जब स्टार्टिंग में हमने देखा तो उसकी स्पीड थी, मान लो उसकी स्पीड थी मान लो बच्चों u मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये है इसका ग्राफ, एंड ये बच्चों इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए पॉइंट। ए पॉइंट पे कितनी स्पीड है इसकी u, एंड यहां से लेकर यहां तक मान लो बच्चों टाइम लिया इसने t सेकेंड। तो t सेकेंड में बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई यहां से बढ़ते 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 यहाँ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो इस a पॉइंट पे जब ये था तो इसकी स्पीड थी u मीटर पर सेकेंड, और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों v मीटर पर सेकेंड। तो मान लो ये पॉइंट अगर आपका a है तो इसे मान लो ये पॉइंट आपका b है, इसे मान लो ये पॉइंट आपका c है। ओके बच्चों, ठीक है। मैं फिर से इस ग्राफ को एक बार डिस्कस कर दूं। इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों इसकी u मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर सम टाइम t इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों v मीटर पर सेकेंड, है ना, t टाइम के बाद। अच्छा, अब हमें देखना है कि बच्चों इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है बच्चों। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है बच्चों कि किसी भी ग्राफ का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा हमारा, tan थीटा। ओके, अब tan थीटा के लिए हम क्या करेंगे,
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सी कोई पॉइंट नहीं है मान लो अभी, ठीक है ना। सी पॉइंट आपका ये रहा, सी पॉइंट आपका ये रहा बेटा, ओके ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है। फिर से तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ अब बच्चों एक tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एक काम करते हैं हम पहले इसमें परपेंडिकुलर निकालते हैं और बेस निकालते हैं। तो देखो बच्चों एक काम करो, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल आप एक एक्सिस इमेजिन करो और ये मान लो आपका पॉइंट डी पॉइंट है, ये आपका पॉइंट आ गया बच्चों डी पॉइंट, ठीक है ना। और ये आपका एंगल आ गया बच्चों थीटा एंगल, ये आपका आ गया एंगल थीटा। अब आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में, यहाँ पर आपके पास बी डी जो है बच्चों ये परपेंडिकुलर है और ए डी जो है ये बच्चों बेस है आपके पास। तो यहाँ क्या आ गया, ये बी डी अपॉन में ए डी, ठीक है बच्चों, बी डी अपॉन में ए डी ये आपके पास आ गया स्लोप। अब स्लोप ऑफ वी डी ग्राफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। बच्चों अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है तो टाइप करो क्लियर, अगर डाउट है तो टाइप करो नॉट क्लियर। बच्चों जल्दी से अपना कमेंट रिप्लाई करो मुझे, ओके बच्चों। तो ये स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ बीडी अपॉन में एडी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बच्चों अब मैं आपसे एक बात फिर से पूछता हूँ, ये बीडी जो है बीडी, ये बीडी कौन से एक्सिस में है, वेलोसिटी एक्सिस में या टाइम एक्सिस में? तो आपको दिख रहा है कि जो बीडी है ये वेलोसिटी एक्सिस में है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, स्लोप ऑफ बीटी स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। इज इक्वल टू बच्चों बीडी कितना है, बीडी देखो बीडी आपका वेलोसिटी एक्सिस में है, ठीक है ना। तो ये बीडी क्या होगा बच्चों, देखो जरा बीडी ये आपका बी है, ये आपका यू है। एक काम करो बीडी के लिए, अगर आप अपने बी में से इस बच्चों बी में से अगर आप इस यू को माइनस कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, इस बी में से अगर आप इस यू को माइनस कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डी के इक्वल। तो बी डी बच्चों किसके इक्वल है, ये v माइनस यू, v माइनस यू, ठीक है बच्चों। एंड जो एडी है बच्चों, एडी ये क्या आपके पास, ये टाइम है। एडी जो है एडी ये टाइम एक्सिस के अलोंग है ये, तो एडी जो है बच्चों क्या है, ये दिस इज द टाइम, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बीडी हमने कैसे निकाला, दिस माइनस दिस, तो v माइनस यू, और एडी कितना है बच्चों हमारे पास, ये आया टाइम, ओके। नाउ फिर से बच्चों ये इक्वेशन आपने देखी होगी, इक्वेशन ये है आपके पास v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है ना। आपको पता होगा बच्चों सिंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि पूरी टर्म किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्सेलरेशन के, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्सेलरेशन के। और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ।
तो यहाँ हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया बच्चों, हमने ये प्रूफ कर दिया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके होती है, इक्वल एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो हेंस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, बच्चों अगर आपको ये समझ नहीं आया तो टाइप करो नॉट क्लियर, और अगर आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया है तो टाइप करो क्लियर, और इसको आप नोट करके टाइप करो डन। ओके बच्चों, अब मैं बच्चों इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो आज तक की क्लास में आप लोगों ने दो बातें सीखी, दो बातें क्या, कि पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है स्पीड, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात आप लोगों ने सीखी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। बच्चों ये स्लोप आपको पहचानना है, स्लोप के बारे में आप भूल मत जाना, वरना आप ग्राफ को नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होती है और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है बच्चों, ओके। अच्छा, अब बच्चों आपको एक बात और सीखनी है, बस ये लास्ट बात और सीखनी है आपको। देखो बच्चों जरा यहाँ पर हम लोग फिर से बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक प्रोसीड करें, हमारा इस लिंक का टाइम खत्म होने जा रहा है, तो मैं आपको एक दूसरा लिंक सेंड करता हूं, आप वापस आके एडमिट कीजिए, हम अपने इस टॉपिक को फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ओके। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप इसको समझना फिर से। बच्चों हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है ना। अच्छा जरा देखो आप, मान लो बच्चों ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, एंड एक ऑब्जेक्ट है उसका ये ग्राफ है उसका, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये है बच्चों इसकी फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है बच्चों। टाइम मान लो उसने लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेकेंड, ये ओरिजिन है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इसके हम लोग नाम दे देते हैं जरा एक करके, ये ए बी ये सी, ठीक है बच्चों ना। और ये हमने जोड़ दिया इसको इससे डी, ओके। बच्चों हम एक काम करते हैं, हम अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालेंगे एरिया, हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालेंगे बच्चों एरिया, और देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है बच्चों, चेक करते हैं हम लोग। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि इस ग्राफ में आपको जो पैटर्न दिख रहा है वो एक ट्रेपेजियम है ना बच्चों। ये देखो ए बी सी ओ ए,
ये एक जो पैटर्न दिख रहा है बच्चों, ये एक ट्राइपीजियम पैटर्न है, ट्राइपीजियम। तो इस ग्राफ का जो एरिया है बच्चों, उसकी शेप कैसी है, ट्राइपीजियम शेप है उसकी। तो एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अभी इस ट्राइपीजियम का एरिया होता है क्या है, क्या होता है इस ट्राइपीजियम का एरिया, आप जानते हैं, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या हाइट। ये पता है ना आपको बच्चों, मैं फिर से करता हूँ रिपीट, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड के बीच का गैप यानी कि एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बच्चों पैरेलल साइड क्या है इसमें, एक BC है और एक AO है। तो BC प्लस AO या OA, ठीक है, BC प्लस OA ये हो गया, एंड मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड। बच्चों एल्टीट्यूड क्या है अपने पास, OC, ये हमारा है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। बच्चों अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो टाइप करो नॉट क्लियर, और अगर नहीं डाउट है तो टाइप करो क्लियर। इसको नोट करके टाइप करना डन बच्चों। जल्दी से मुझे अपना रिप्लाई भेजो बच्चों। एंड एरिया अंडर VT ग्राफ। बच्चों ये आ गया हाफ हमारा, हाँ इंटू में। बच्चों ये BC क्या है, BC कौन सा एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है ना। तो C से लेकर B तक कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, V फाइनल वेलोसिटी, प्लस O से लेकर A तक कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, U इनिशियल वेलोसिटी, इनटू में। बच्चों जो OC है, ये OC किसको करता है रिप्रेजेंट, टाइम एक्सिस को करता है रिप्रेजेंट, टाइम एक्सिस को। तो ये OC क्या आ गया हमारा यहाँ पर, टाइम T। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा शायद। अब हम चलते हैं आगे। तो ये है V प्लस U अपॉन में 2, इंटू में टाइम। ठीक है बच्चों, ये 2 इसके अपॉन में आ गया, V प्लस U अपॉन में 2। बच्चों आप जानते हो ये क्या ही है, आप मुझे बताओ इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टेल मी। मुझे आंसर दो, ये क्या है, ये क्या है, V प्लस U अपॉन में T। जिसको नहीं पता वो टाइप करो डोंट नो, लेकिन जल्दी से मुझे अपना रिप्लाई सेंड करो बच्चों। ओके, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टाइपिंग। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने कहा एवरेज स्पीड, कुछ बच्चों ने कहा डोंट नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्सेलरेशन। तो मिक्स इसका आंसर आ रहे हैं बच्चों, मिक्स इसका आंसर आ रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए बच्चों, आप लोग हाँ बच्चों, ओके। तो एक्चुअली आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इक्वेशन कराई थी बच्चों, याद है आपको, V1 प्लस V2 अपॉन 2 एवरेज स्पीड। बच्चों याद है आपको, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो ये भी क्या है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है बच्चों। ठीक है ना, ये आपकी एवरेज स्पीड है बच्चों।
तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, खैर वो तो कोई बात नहीं। अब बच्चों हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। एंड फिर से आ जाओ यहाँ पर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। बच्चों किसके इक्वल है ये, वेलोसिटी इनटू में टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। बच्चों आप जानते हो एक बात कि वेलोसिटी होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है बच्चों, आप जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल हो गया। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर ये वेलोसिटी इनटू टाइम जो है किसके हो गया इक्वल, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब आप बाकी का पोर्शन भी आप कॉपी कर दो बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों यहां से आप लोगों ने एक तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो और सीखी आप लोगों ने, थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों ने और सीखी क्या, और आप लोगों ने जानी क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ना बच्चों, एरिया किसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आप लोगों ने तीन प्रॉपर्टी देखी ग्राफ की आप लोगों ने तीन प्रॉपर्टी देखी। पहली ये कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी, एक बात। दूसरी बात ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा आपको एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, और तीसरी प्रॉपर्टी ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो तीनों प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई बच्चों तो टाइप करो ऑल क्लियर, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे आप लोग। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे और स्टडी करते हैं, जरा यहाँ देखो आप। देखते हैं एग्जांपल क्या है इसका। बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ एक एग्जांपल पूछता हूँ, एक एग्जांपल। यहाँ मैंने बनाया ये एक ग्राफ, ठीक है बच्चों। क्या बेटा फिर से पूछना। सर जो आपने 10 लिखा है वो स्पीक का मार्क है ना? हाँ, स्पीक का मार्क है। हाँ बच्चों, तो ये मैंने बनाया ग्राफ आपका, ठीक है ना, जिसमें ये 0 है, ये स्पीक की वैल्यू बच्चों 10 है, 10, ये 0 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। मुझे आप जरा आंसर दीजिए इस ग्राफ से आप निकालिए कितना डिस्टेंस कवर करता है ये। हाँ बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस इन दिस एरिया, इन दिस ग्राफ, फाइंड द डिस्टेंस इन दिस ग्राफ। चलो बच्चों ट्राई करो, और मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, उसके बाद फिर इसको मैं करता हूं।
हाँ बच्चों जरा यहाँ देखो, ओके स्टॉप राइटिंग। हाँ बच्चों स्टॉप राइटिंग। अब जरा यहाँ देखो आप लोग, ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे हम लोग। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा आपको। तो देखो जरा यहाँ पर एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव डिस्टेंस ट्रेवल, गिव डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ VT ग्राफ। एरिया क्या है बच्चों यहाँ पर, यहाँ एरिया है ट्राइंगल का, तो आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बच्चों यहाँ पर आपका, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है बच्चों आपके पास 4, और हाइट कितनी है, हाइट आपके पास यहाँ पर 10। तो 2 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये, ठीक है 5 आ गया ये, एंड 5 4 जा 20 मीटर बच्चों। ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर 20 मीटर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों तो टाइप करो क्लियर, अदरवाइज टाइप करो नॉट क्लियर। ओके बच्चों, है बाय बच्चों।